नमस्कार। सदी नामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 2 जनवरी 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है लघु कथा आंदोलन को दिशा दी कोलकाता ने। लेखिका हैं राजप्रिया रानी, जो अतिथि संपादक हैं और भारतीय युवा साहित्यकार परिषद की उपाध्यक्ष भी हैं। लेखिका 28-29 दिसंबर 2023 में कोलकाता में हुए राष्ट्रीय लघु कथा उत्सव पर एक छोटी सी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं। आइए सुनते हैं। वे लिखती हैं, लघु कथाकार सिद्धेश्वर ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में आयोजित राष्ट्रीय लघु कथा सम्मेलन में बिताए गए अपने अनुभव को साझा किया। इस सम्मेलन में वे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थे और बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तस्वीर सच्ची हो और खबर में मिलावटीपन ना हो तो इतिहास झूठ नहीं बोलता। देश नहीं, पूरे विश्व में पहली बार देश की 5 भाषाओं की लघु कथाएं एक मंच पर। राष्ट्रीय लघु कथा उत्सव 28-29 दिसंबर 2023 इतिहास में दर्ज होने वाली यह पहली तारीख है जो गवाह है लघु कथा के इस ऐतिहासिक पल की। उन्होंने कहा कि साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा लघु कथा के विकास में 20वीं शताब्दी में लघु कथा आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो 21वीं शताब्दी में लघु कथा के विकास क्रम में आज के दिन को उपेक्षित करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन इस 2 दिवसीय लघु कथा उत्सव में हिंदी भाषा के साथ साथ देश भर से आए हुए प्रतिनिधि लघु कथाकारों ने बांग्ला, मैथिली, पंजाबी और अधिक भाषाओं में भी मूल रचनाओं के साथ साथ उन लघु कथाओं का हिंदी अनुवाद भी मूल लेखक की उपस्थिति में प्रस्तुत किया तथा चुनी गई लघु कथाओं की मंचीय प्रस्तुति भी की गई। इस ऐतिहासिक दिन को संयोजन करने में लगभग 2 साल से कोलकाता के रचनाकार और यहाँ की सरकारी हिंदी एकेडमी के सदस्य रावेल पुष्प जी का काम सफल दिख रहा था। सकारात्मक दिशा में की गई इस पहल के लिए सिर्फ बंगाल के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे देश के लघु कथाकारों को गर्व महसूस करना चाहिए, जो सचमुच लघु कथा का विकास करना चाहते हैं। श्रीमती रचना सरन के संचालन में हुए इस सम्मेलन के दूसरे दिन भारत की 4 अलग अलग भाषाओं में लिखी जा रही लघु कथाओं पर भी चर्चा हुई, जिनमें शामिल थी बांग्ला, पंजाबी, गुजराती तथा मैथिली। इन सब के साथ ही रंगकर्मी उमा झुनझुनवाला के निर्देशन में कुछ चुनिंदा लघु कथाओं का अभिनयात्मक पाठ भी हुआ, जिसे दर्शकों की भरपूर सराहना मिली है। बंगाल में इस तरह के आयोजित राष्ट्रीय लघु कथा उत्सव ने लघु कथा विकास के इतिहास में अपनी भूमिका बखूबी दर्ज की है। इस तरह लघु कथा आंदोलन के विकास में सिद्धेश्वर जी की अभूतपूर्व भूमिका अंतर प्रांतीय संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित की गई। नव वर्ष में संस्था और भी अधिक प्रतिभाओं को साहित्य आकाश के नक्षत्र की तरह प्रकाशमान करेगा तथा हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा। अपने जुनून में सक्रिय साहित्यकार सिद्धेश्वर जी के नेतृत्व में अवसर साहित्य धर्मी नए साल में नई ऊर्जा का संचार करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।